हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्नैपशॉट्स का चैप्टर 3 रंगा's मैरिज। So the narrator starts with the explanation of the title. He says that I am not giving a fancy title to this chapter like Ranganatha's Vijay, Jagannatha Vijay, Girija Kalyana. This story is not about Jagannatha's victory, Girija's wedding. It is about the marriage of Rangappa, the accountant's son, native of the village होसनहाली। जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि उन्होंने इस चैप्टर को कोई और फैंसी टाइटल नहीं दिया, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये किसके बारे में है। इट इज़ अबाउट रंगप्पाज मैरिज। कि तो रंगप्पा जो है उसका फुल नेम किसका है, ये रंगा का। और रंगा कौन है, वो विलेज अकाउंटेंट का बेटा है और होसाहली विलेज का नेटिव है। और उसके बाद जो नरेटर हैं ही डिस्क्राइब्स द विलेज होसाहली। वो कहते हैं कि ये एक नॉन डिस्क्रिप्टिव विलेज है साउथ इंडिया में। ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता। इनफैक्ट जब ब्रिटिशर्स आए थे, जिन्होंने इतना टाइम इंडिया में स्पेंड किया था, हम पे रूल किया था, उन्हें भी नहीं पता कि उनकी टेरिटरी में ऐसा कोई विलेज एग्जिस्ट करता है इस नाम का, होसाहली नाम का। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो विलेज है ये मैसूर स्टेट में है। फिर इसके बाद वो इस विलेज की कुछ स्पेशलिटीज़ बताते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मैंगो ट्रीज़ हैं जिनके मैंगोज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर वो कहते हैं कि वहाँ पर विलेज में एक पॉन्ड है जहाँ पर क्रीपर ग्रो करते हैं, उसके ऊपर बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं, बहुत सुंदर लीव्स हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं और ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट द बेस्ट वे इज़ टू विजिट द विलेज, कि तुम खुद उस विलेज को घूमो तो ही तुम जान पाओगे उसके बारे में। रंगाज होम कमिंग। अब नरेटर जो ये इंसिडेंट बताते हैं ये 10 साल पहले का है। वो कहते हैं कि 10 साल पहले जो रंगा है वो कहाँ गए थे, बेंगलोर गए थे अपनी फर्दर स्टडी के लिए। उस टाइम बहुत कम ऐसे लोग थे जो अपनी फर्दर स्टडी के लिए बड़ी सिटीज़ में जाते थे। इनफैक्ट जहाँ पे रंगा रहते थे वहाँ पे बहुत कम लोग इंग्लिश यूज़ करते थे। वहाँ ज़्यादातर लोग जो थे वो कन्नड़ में ही बात करते थे। तो रंगा जब वहाँ से यानी कि बेंगलोर से 6 मंथ बाद वापस आता है तो सभी में बहुत क्यूरियोसिटी होती है ये जानने के लिए कि रंगा में कोई चेंज आया है कि नहीं। वो सारे जितने भी विलेजर्स हैं वो सब रंगा के घर की ओर जाते हैं और वहाँ पे जाके वो सब उसको सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं। और उनमें से नरेटर भी वहीं पर मौजूद थे। सो दे ऑल वर ईगर टू नो इट इफ़ रंगा हैड चेंज्ड और नॉट, एंड दे ऑल सो दैट देयर वॉज नो चेंज ऑन हिम। तो रंगा में कोई फिजिकल चेंज नहीं आया था। 6 मंथ्स के बाद जब वो आते हैं तो उनके हैंड, आइज, नोज सब कुछ वैसे ही थे। तो उस पूरी क्राउड में से एक लेडी आके चेक करती है और अनाउंस करती है कि रंगा ने अभी भी जो वाइट थ्रेड है यानी कि जिसे हम जनेऊ कहते हैं वो भी अभी भी पहन रखा है। तो उन्हें पता चलता है कि रंगा जो है वो अभी भी उतने ही कल्चरल हैं, वो अपनी कल्चर को उतना ही ज़्यादा मानते हैं। तो सारे जितने भी विलेजर्स वहाँ इकट्ठे हुए थे वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि रंगा में कोई चेंज तो आया ही नहीं, हम लोग तो इतने दूर दूर से देखने के लिए आए थे। देन दे ऑल मूव बैक। और उसके बाद जो नरेटर हैं वो वहाँ पे रुक जाते हैं और कुछ टाइम के लिए और रंगा से कुछ बातें भी करते हैं। और नरेटर नोटिस करते हैं कि जो रंगा है उसने बेंट होके झुक कर उनको नमस्कार बोला और वो बहुत वेल मैनर्ड थे। अब इससे नरेटर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड भी हो गए थे। अब वो दोनों जो हैं वो कुछ जोक्स एक्सचेंज करते हैं और फिर नरेटर वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे जो नरेटर हैं उनके घर पे कौन आता है, रंगा। वो कुछ ऑरेंजेस लेके आता है और ये जो जेस्चर्स था ये उस बात के लिए था क्योंकि नरेटर ने उनको रंगा को पहले ब्लेसिंग्स दी थी कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। तो वो एक दूसरे से बात करने लग गए थे। तो रंगा उनके घर पे आए थे, नरेटर के घर पे आए थे। और तो जो नरेटर थे उन्हें लगता था कि इतना वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड जो इंसान है उसको तो शादी कर लेनी चाहिए और वो सोसाइटी को यानी कि समाज को कुछ सर्विस दे सके। और तब क्या होता है कि देन नरेटर आस्क्ड रंगास प्लान फॉर मैरिज, कि नरेटर जो है वो रंगा से पूछते हैं कि तुम्हारा शादी के बारे में क्या विचार है, तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। तो रंगा से ऐसी बातें उनके साथ चल रही होती हैं। तो रंगा क्या कहते हैं कि आई एम अगेंस्ट ट्रेडिशनल अरेंज्ड मैरिजेस एंड आई मस्ट फर्स्ट फाइंड द राइट गर्ल, मस्ट बी एडमायर्ड बाय हिम, है ना।
तो जो रंगा है वो कहते हैं कि मुझे ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले मुझे एक अच्छी लड़की मिलनी चाहिए जो मैच्योर हो, सेंसिबल हो और जो मुझे भी पसंद हो। वो नरेटर से ये भी कहते हैं कि अभी तो मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली है, तो यही बेटर है कि मैं अकेला ही रहूं, मैं ऐसे ही खुश हूं। तो जो नरेटर हैं वो भी थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि जिस लड़के को वो चाहते थे कि सेटल हो जाए वो तो अपनी बैचलर लाइफ से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो इससे नरेटर भी क्या डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब द नरेटर्स प्लान। नाउ द नरेटर इज़ डिटरमाइंड टू गेट रंगा मैरिड। अब नरेटर तो यही चाहते हैं कि रंगा बहुत अच्छा लड़का है, उसकी मैरिज हो जाए। तो वो उसके लिए कौन सी लड़की चूज़ करते हैं? वो रामा राव की नीस जो है रत्ना, उसके बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि रंगा और रत्ना दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। तो इसके बाद वो रत्ना को डिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं रत्ना के बारे में कि शी इज़ अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11, वो 11 वर्ष की है, हैड कम फ्रॉम अ बिग टाउन, वो बड़ी सिटी से आई है, बड़े टाउन से आई है। एंड न्यू हाउ टू प्ले वीणा, कि उसे वीणा भी बजाना आता है, हारमोनियम भी बजाना आता है और उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ही स्वीट है। और उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी तो डेथ हो चुकी है और इसलिए रामा राव जो है उसी ने ही उसे पाला पोसा है। सो द नरेटर थॉट दैट रंगा वॉज परफेक्ट फॉर हर। ही थॉट ऑफ अ क्लेवर प्लान टू इंट्रोड्यूस देम। वो एक चतुराई से प्लान बनाता है रंगा और रत्ना को मिलवाने का। रंगाज इंट्रोडक्शन विद रत्ना। अब क्या होता है कि नरेटर का जो प्लान था उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम अब आ चुका है। नरेटर जो थे वो रामा राव के घर पर फ्रिक्वेंटली जाते रहते थे, तो दोनों में बहुत बातचीत भी होती रहती थी। तो वो क्या करते हैं, वो रामा राव की वाइफ को कहते हैं कि आप रत्ना को मेरे घर पर बटर मिल्क यानी कि लस्सी मेरे घर पर भेज देना। सो द नेक्स्ट डे रत्ना कम्स टू नरेटर्स हाउस एंड ही टेल्स रत्ना टू सिंग अ सॉन्ग फॉर हिम। तो नरेटर जो है वो रत्ना से गाना गाने के लिए कहते हैं। अब जो रत्ना है वो एक ग्रैंड साड़ी में बैठ के वहाँ पे अपना गाना गा रही होती है और नरेटर इस टाइम पे रंगा को भी वहाँ पर बुला लेते हैं। रंगा वॉज मिसमैराइज टू सी हर। अब क्या होता है कि जब रंगा वहाँ पे आता है तो ही इज़ मिसमैराइज टू सी हर, ही इज़ आउटस्ट्रक, वो बहुत अचंभित हो जाता है। तो रंगा उसे देखकर हैरान भी हो जाता है कि ये लड़की कितनी सुंदर है और कितना अच्छा गाना गा रही है। लेकिन जो रत्ना है उसकी नेचर बहुत ही शाई है, वो बहुत शर्मीली है। वो एक स्ट्रेंजर यानी रंगा को देखते ही गाना स्टॉप कर देती हैं और वहाँ से अंदर चली जाती है। अब इस बात पर रंगा का थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है कि मेरी वजह से उस लड़की ने अपनी सिंगिंग जो है वो स्टॉप कर दी। उसके बाद रंगा जो है वो नरेटर से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, इसकी शादी हो चुकी है या नहीं। तब नरेटर जो है नरेटर टोल्ड रंगा दैट शी वॉज मैरिड, कि हाँ उसकी शादी हो चुकी है। रंगा's फेस कलर चेंज्ड एंड ही लेफ्ट। रंगा के चेहरे का रंग जो है वो उड़ जाता है और वो बहुत निराश हो जाता है और वहाँ से चले जाते हैं रंगा। मीटिंग विद एस्ट्रोलॉजर शास्त्री जी। तो अब नरेटर जो हैं वो उस विलेज के एस्ट्रोलॉजर शास्त्री जी जो हैं उन्हें अच्छे से उनको मिलते हैं और शास्त्री जी को नरेटर जो हैं वो अच्छे से सिखा देते हैं। उन्हें हिंट्स आदि दे देते हैं कि जब मैं रंगा को आपके पास लेके आऊँ तो आपको जो है वो क्या क्या बोलना है। अब जो नरेटर हैं वो रंगा के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि रंगा में कोई भी चेंज नहीं है, वो बस थोड़ा सैड है और अपने थॉट में लॉस्ट है। तो वो जो रंगा है वो बिना किसी भी प्रोटेस्ट के नरेटर के साथ शास्त्री जी के पास चला जाता है। वो पूछता भी नहीं कि क्यों लेके जा रहे हो वगैरह। तो जो शास्त्री जी हैं उनके पास कुछ स्टोन्स होते हैं, वो कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि डिक्लेयर दैट अ गर्ल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट स्टेट ऑफ रंगाज माइंड, नेम वाज दैट ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन लाइक रत्ना। तो वो क्या डिक्लेयर करते हैं कि जो ये कंडीशन है रंगा की एक लड़की की वजह से है, जो इसके दिमाग पर ऐसे चढ़ी हुई है कुछ भी ऐसा करके। तो वो बताते हैं कि उस लड़की का जो नाम है वो समुद्र में पाई जाने वाली कोई चीज़ जैसे रत्न होते हैं ऐसी चीज़ के नाम पर उस लड़की का जो नाम है वो है। तो ये बात सुन के नरेटर जो है वो कहते हैं कि रत्ना वॉज द नेम ऑफ रामा राव नीस बट शी इज़ मैरिड, कि ये तो रामा राव की भतीजी है, नीस है, लेकिन वो तो मैरिड है। अ प्लेजेंट सरप्राइज। बोथ ऑफ देम पास्ड बाय रामा राव हाउस। अब वो दोनों जो हैं नरेटर और रंगा वो रामा राव के घर के पास से जा रहे होते हैं। नरेटर जो है वो अकेले ही उसके घर में जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पे एक सरप्राइज़ होता है, खुशी होती है और उसे देखकर है ना नरेटर जो हैं वो रंगा को बताते हैं
कि ही वॉज मिस इन्फॉर्म्ड बाई समवन, रत्ना इज़ नॉट मैरिड। मतलब वो एक सच्चाई जो है वो अंदर से जानकर आते हैं और रंगा को बताते हैं कि रत्ना मैरिड नहीं है, मुझे किसी ने मिस इन्फॉर्म किया था, यानी कि रत्ना जो है वो अभी उसकी मैरिज करनी है। तो अब ये सुनने के बाद रंगा जो है उसकी खुशी की कोई लिमिट नहीं रहती और ही एडमिटेड दैट प्रेडिक्शन ऑफ शास्त्री जी वॉज ट्रू। वो ये भी स्वीकार करते हैं कि शास्त्री जी की जो प्रेडिक्शन थी वो ट्रू थी, सही थी, कि जो शास्त्री जी ने कहा था, है ना, ये वाली कंडीशन मेरी उसी की वजह से ही थी और जो कहा था वो बिल्कुल ही सही था। और अब क्या होता है कि 10 ईयर्स के बाद जो नरेटर हैं वो बताते हैं कि रंगा और रत्ना की मैरिज हो चुकी है और उनका जो फर्स्ट बोर्न चाइल्ड है उसका नाम जो है उन्होंने श्यामा रखा है। श्यामा किसका नाम है? श्यामा नरेटर का नाम है। तो नरेटर को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो उन्हें कहते हैं कि तुमने इसका नाम श्यामा क्यों रखा है, इसका तो जो रंग है वो बहुत ही फेयर है, इसका तो फेयर कॉम्प्लेक्शन है। और तब रंगा कहते हैं कि नहीं, हमें यही नाम पसंद आया तो हमने ये नाम रख दिया। So this was a story. I hope that you all understood it. Bye.